उम्मीद कर रहा था कि आज आप जब डिबेट में आएंगी तो आपके पास वो नंबर्स होंगे कि कितनी सीट पर आप चुनाव लड़ रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मनोज काका आपकी सीटें बताएं, पर बात तो बन नहीं पा रही। क्या समस्या क्या है? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि आपकी और जनता की उम्मीद दोनों पर हम खरे उतरेंगे। और हकीकत ये है कि मैं आज ये जरूर कह सकती हूँ कि हो सकता है संख्या की दृष्टि से कोई मतभेद हो सकता है, पर समर्थन की दृष्टि से कोई मनभेद नहीं है। और समर्थन होता है, चाहे भीतर से किया जाए चाहे बाहर से किया जाए। परंतु अभी देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए। यहाँ बैठ के गठबंधन पे प्रवचन दे रहे थे। अरे भाई, वो लोग जो भीतर गाती हैं, वो लोग जो सीने ये में बात नहीं, वो कह रही हैं जिनको अपने नहीं पता कि कितनी सीट पे लड़ना है। ये वो लोग हैं। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप कहीं दूर मत जाइए, आप देख लीजिए जितने तो बताइए ना कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कितनी सीट पे लड़ रही है, समाजवादी पार्टी को वहाँ कितनी सीटें आप दे रही हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा और आपके माध्यम से भारत। ये कौन सा शीर्ष नेतृत्व है जो रोकता है इन सब चीजों से? रोकता कोई नहीं है, पर चर्चा का विषय है। देखिए, ये होता है ना कि पार्टी का कोई विलय तो हुआ नहीं। पार्टी तो भाई पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का नेता है, सबके साथ बैठकर सबकी जो जिज्ञासा होती है दो सीटें तो बहुत है ना, इतनी तो पर्याप्त है, लड़ लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये डिसाइड तो हम नहीं अभी यहाँ डिबेट में बैठ के करेंगे, पर जैसे ही ये डिसाइड होगा आपके माध्यम से। अच्छा, हेमंत जी बता रहे थे मुझे कि हारने वाली सीटें सपा ने दी है, इसलिए कांग्रेस भड़की हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ऐसा हेमंत जी कह रहे थे। नहीं, हेमंत जी को भी बताना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी को भी इस मुकालते में ना रहे। एक सीट पे तो लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं। मिल्कीपुर में देखिए कैसे भाग के रण छोड़ बने हुए हैं, और उसके बाद बातें बड़ी बड़ी। तो आपको कोई कंप्लेन नहीं है अगर ये 5 सीट आपको नहीं दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कंप्लेन का समय नहीं है। इस समय अपना बड़ा दिल दिखाना है, और बड़े दिल के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हम लोग बैसाखी पे लाए थे, इस बार घुटनों पे लेकर आएंगे। तो मीडिया में ये क्यों चल रहा है कि कांग्रेस रूठी हुई है, और अगर 5 सीटें नहीं दी मनोज काका ने तो आप लोग प्रचार भी नहीं करेंगे और कहेंगे कि चुनाव भी नहीं लड़ेंगे? अरे भाई, हम तो लगातार, हम तो संविधान सभाएं कर रहे हैं। 2 सीट पे लड़ेंगी? देखिए, मैं डिसाइड करने वाली कोई नहीं होती हूँ, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि हम पूरे जो 9 सीटें हैं उस पर पूरी तरीके से साथ में हैं और लड़ रहे हैं। सीटों को लेकर मतभेद है? मैंने कहा ना, हो सकता है, पर मनभेद नहीं है, और समर्थन को लेकर कोई मनभेद। कितने चाहिए सीट? देखिए, मुझे लगता है कि आपस में शीर्ष नेतृत्व तो बात कर रहा है। उनकी 7 तो घोषित हो गई, तो बचा क्या? तो जो 9 पे चुनाव है। नहीं, वही डिस्कशन चल रहा है, वही डिस्कसन चल रहा है। और आपके मेरी बात को मैं समर्थन भी कर रहे थे, कह रहे थे कि साथी सही कह रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है मेरा समर्थन किया इन्होंने कि आपको 2 सीट। अब आपका समर्थन तो करना ही पड़ेगा। देखिए, आपको कौन यहाँ पर यूपी में रहना है, तो आपका समर्थन करना है। खत्म हो, 2 लड़ लो, ठीक है? देखिए, क्या कहते हो आप अपनी बात हमारे जुबान से, आपको सवाल करने का पूरा हक है, आप करिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही साथी बात कर रही हैं कि ये साझी हमारी जिम्मेदारी है। और बीजेपी से आप पूछिए, हमारे तो प्रत्याशी। धन्यवाद सर, पहला राउंड है सर, प्लीज धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। मैं जेपी सिंह को इन्वाइट करता हूँ, मुंबई से हमारे साथ ज्वाइन कर